नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे कि बिल्कुल राम जन्मभूमि के तर्ज पर निर्णय आया है काशी विश्वनाथ के ज्ञानवापी तहखाने की पूजा का, जिसमें 5 महिलाओं ने वहां पूजा का अधिकार मांगा, जिसको लेकर के अभी 31 जनवरी को अजय विश्वेश जो कि जिला न्यायाधीश थे वाराणसी के, उन्होंने जो निर्णय दिया है। इस पूरे वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे और तुलनात्मक रूप से बताने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि का आदेश आया था ताला खोलने का, ठीक उसी तरह काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मंदिर के तहखाने के नीचे जो व्यास जी की पूजा, आज श्रृंगार गौरी की पूजा का जो आदेश आया है वह लगभग मिलता जुलता है। तो मैं आपको बताता हूं। पहले बात करते हैं श्री राम जन्मभूमि की। श्री राम जन्मभूमि में जब 1986 में कृष्ण मोहन पांडे जो कि जिला न्यायाधीश हुआ करते थे, उन्होंने जब इसके ताला खोलने का निर्णय दिया, वह बड़ा ही रोचक घटना है। वह रोचक घटना इसलिए है कि कृष्ण मोहन पांडे जी के बहुत मुंह लगे एक अधिवक्ता थे। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम 1949 से ही वहां ताले में बंद है, इनको खोलने का आदेश दीजिए। उन्होंने कहा कि कल तुम न्यायालय में इस विषय को लेकर के एक याचिका दाखिल करो, हम देखते हैं कि इस पे क्या हो सकता है। जब वो याचिका उनके निकटस्थ अधिवक्ता ने वहां पर दाखिल किया तो उन्होंने वहां के जिला प्रशासन यानी कि तत्कालिक फैजाबाद और वर्तमान में अयोध्या के जिला प्रशासक से उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि किस पृष्ठभूमि के आधार पर, किन परिस्थितियों के आधार पर आपने यहाँ पर ताले लगाए, और वह लिखित आदेश यहाँ प्रस्तुत किया जाए जिसके माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हो कि क्या कोर्ट कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। आपको जान के हैरानी होगी कि उस समय के तत्कालिक जिलाधिकारी ने कहा 86 में कि हमारे पास ऐसा कोई भी लिखित आदेश नहीं है, मौखिक आदेश के आधार पर हमने वहां ताला लगाया है। और तब जिला जज के एम पांडे ने कहा कि जब ताला लगाने का कोई आदेश ही नहीं है तो ताला खोल दिया जाए। कुल मिलाकर के 31-36 वर्ष तक हमारे प्रभु श्री राम को वहां पर ताले में बेवजह बंद किया नेहरू के आदेश ने। अब बात करते हैं व्यास जी की पीठ का। ज्ञानवापी में व्यास जी का जो तलगृह है, यानी जिसको तहखाना बोलते हैं उर्दू में, वहां पर जो पूजा का अधिकार आदि मां श्रृंगार गौरी का दिया गया, उसमें भी जो जिला न्यायाधीश थे जिनका नाम था अजय कृष्ण विश्वेश ने पूछा कि आखिर जो 93 में, यानी जब मुलायम सिंह यादव ने नवंबर 1993 में आज श्रृंगार गौरी की पूजा को रोका और वहां पर अचानक जिला प्रशासन ने कहा कि किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और जो व्यास पीठ पर बैठने वाले तहखाने में जो पुजारी थे पाठक जी, उनको रोक दिया गया और 31 साल तक वहां पूजा नहीं होने दी गई। जब इन 5 महिलाओं ने, राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने जब पूजा का अधिकार वाराणसी की कोर्ट में मांगा, तो वहां भी ठीक राम मंदिर की तर्ज पर जिला प्रशासन से उस आदेश की कॉपी मांगी गई। और आपको बता दें कि वाराणसी के भी जिला प्रशासन वह लिखित आदेश देने में असमर्थता जताई, ना तो इंतजामिया कमेटी दे पाई और ना ही जिला प्रशासन इस प्रकार का कोई लिखित आदेश दे पाया जिसमें कहा गया कि पूजा को बंद कर दिया जाए। तो पूजा बंद थी ही नहीं, तो पूजा शुरू कर दी गई। और आपको बता दें कि वर्शिप एक्ट 1991 के बाद 93 तक वहां आदि गौरी श्रृंगार पूजा होती रही है। आपको यह भी बता दें कि इन दोनों ही मामलों में बिना किसी आदेश के, लिखित आदेश के, एक तरफ हमारे आराध्य भगवान राम को 36 सालों तक बंद किया गया, वहीं दूसरी तरफ आदि गौरी मां श्रृंगार गौरी की पूजा उपासना को 31 साल तक बिना किसी लिखित आदेश के वहां पर दिया गया, जिससे यह तय था कि जब उसके आज श्रृंगार गौरी की पूजा का कोई लिखित आदेश नहीं था कि वहां पर पूजा बंद कर दी जाए, तो वो चालू करा दी गई। इससे यह तय होता है कि दोनों ही मुकदमों में आप देखिए कि कहीं पर कोई आदेश नहीं था। तो श्री राम जन्मभूमि और ज्ञानवापी के तहखाने में, जो व्यास जी के तहखाने में जो आदि श्रृंगार गौरी की पूजा की जो आदेश दिया गया है, जो अनुमति मिली है, वह एक तरह से हिंदुओं के प्रतीक्षा, हिंदुओं के धैर्य और हिंदुओं के अपने आराध्य के प्रति इतनी मर्यादा देखने को मिलती है। ठीक इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।